एक्टर सुशांत सिंह की मौत के बाद सुर्खियों में आई रिया चक्रवर्ती फिलहाल अपना करियर फिर से संवारने में जुटी हैं। बीच में खबरें आई थी कि रिया का करियर इस कंट्रोवर्सी से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन उन्होंने कमबैक किया और धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में जा रही हैं। खैर, जानकारी के लिए बता दें कि बिना काम के भी रिया करोड़ों में खेलती हैं। उनकी कुल संपत्ति $1.5 मिलियन यानी 11 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के अनुसार रिया महीने में 2.5 लाख से ज्यादा कमा लेती हैं। साल भर में उनकी इनकम 30 लाख रुपए से ज्यादा है। रिया एक फिल्म के लिए 30 लाख रुपए चार्ज करती हैं। उनके पास महंगी गाड़ियां और घर भी है। हालांकि वो सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा करती थी और कहा जाता है कि 2020 में शादी भी करने वाली थी, लेकिन सुशांत के सुसाइड ने सब तहस नहस कर दिया। हालांकि सुशांत की मौत का जिम्मेदार काफी हद तक रिया चक्रवर्ती को ही ठहराया गया। इल्जाम लगाए गए कि रिया सुशांत को ड्रग दिया करती थी। इतना ही नहीं, सुशांत की मौत से कुछ दिनों पहले ही उनसे ब्रेकअप करके अपने घर चली गई थी। सुशांत एक तो बीमारी से जूझ रहे थे, दूसरा रिया से ब्रेकअप और उनका डूबता हुआ करियर, इन सब चीजों ने सुशांत को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया। सुशांत की मौत के बाद रिया को ड्रग केस में जेल भी जाना पड़ा। यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें भी रेखा की तरह डायन का टैग दिया। साल 2018 में रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के अफेयर्स की खबरें सामने आई थी। दोनों का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जिसमें दोनों एक दूसरे के काफी करीब नजर आ रहे थे। खबरें आने लगी कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। ऐसी खबरों के बाद रिया विवादों से घिरने लगी थी। यहाँ तक कि दोनों की तस्वीरें वायरल भी हुई, जिसके बाद रिया ने सफाई देते हुए कहा था कि वो महेश भट्ट को अपने पिता समान मानती हैं। खैर, सुशांत की मौत के बाद भी दोनों एक दूसरे से टच में थे और अक्सर बातें किया करते थे। उनका चैट भी वायरल हुआ था, जिसमें महेश ने रिया को सुशांत से अलग होने के लिए कहा था। बात प्रोफेशनल लाइफ की करें तो बेंगलुरु में जन्मी रिया चक्रवर्ती बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती हैं। रिया के पिता इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं, जिसके चलते उन्होंने अंबाला कैंट की आर्मी स्कूल में पढ़ाई की है। पढ़ाई के बाद रिया ने साल 2009 में MTV इंडिया के TVS स्कूटी टीन डीवा शो में तीसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद रिया ने वीडियो जॉकी के लिए भी ऑडिशन दिया, जिसमें वो सिलेक्ट हो गई। रिया ने पेप्सी, MTV व्हाट्सएप, टिक टैक कॉलेज बीट और MTV गॉन इन 60 सेकंड जैसे शोज होस्ट किए। फिर साल 2012 में रिया ने तेलुगु फिल्म टुनेगा टुनेगा से एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने मेरे डैड की मारुति से बॉलीवुड में एंट्री ली। धीरे धीरे रिया को पहचान मिली। हालांकि अब तक के फिल्मी करियर में उन्होंने बेहद कम फिल्में की, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस उनकी कमाई से कई गुना ज्यादा निकला, जिस वजह से रिया की प्रॉपर्टी पर भी सवाल उठाए गए। कहा गया कि उन्होंने सुशांत से प्यार भी पैसों के लिए किया और उन्हीं के पैसों पर ऐश करती हैं। तो भाई, यूं छोटी सी फिल्मी लाइफ में रिया कंट्रोवर्सी से घिरी हुई हैं। आज भी उन्हें देखकर लोग अपना गुस्सा जाहिर करते हैं और उनसे नफरत करते हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।